न्यूज़ अपडेट के साथ मैं राहुल शर्मा आपके साथ साफी तौर पे आपको बताते चलूँ डोडा से 15 किलोमीटर दूरी पर भागवा का इलाका है, बस स्टैंड के बीच में जहाँ से गाड़ियाँ वाड़ियाँ जाती वहाँ हमने विज़िट किया है। साफ़ तौर पे मेरा कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहा है आपको कि कितनी पब्लिक है यहाँ पे। साफ़ तौर पे आप देख सकते हो कि कितनी पब्लिक है यहाँ। लेकिन अब एक सवाल भी है, इतनी पब्लिक अगर आजकल भागवा की पब्लिक रोड पे क्यों आई है, इनकी क्या परेशानी है, इनका क्या कारण है, ये भी कुछ न कुछ कारण ज़रूर हुआ होगा, कुछ इंसिडेंट इनके साथ ज़रूर हुआ होगा जिसकी वजह से इतनी पब्लिक यहाँ पे बस स्टैंड के बीच में है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम सीधा रुख करेंगे इनकी ओर। तो साथ ही मैं आपको बताते चलूँ ये प्रोटेस्ट वो है, कुछ दिन पहले असर में एक डेड बॉडी पाई जाती है, तो वो इनकी, चलिए अब पूरी डिटेल्स हम यहाँ से लोकल है इनसे ही ले लेंगे। स्वागत है सर आपका जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में। तो सर आप मुझे बोले कि ये प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट है? प्रोटेस्ट इस रिगार्डिंग है यहाँ पर कि आपको पता है जो ऐसा सर से डेड बॉडी मिली थी जी, वो यहाँ भागवा का रहने वाला बशीर अहमद था जी। लेकिन वो बशीर अहमद यहाँ का रहने वाला था, लेकिन वो उनने सुसाइड अटैम्प्ट नहीं किया था जी। उनका मर्डर हुआ था। अच्छा। जब उनका मर्डर हुआ, हमारे यहाँ जुड़ने का मकसद ये है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इस टाइम, वो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। सज़ा कड़ी से कड़ी ऐसी, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि हमारे माशरे में दोबारा ऐसा कोई न करे। अगर आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको छोड़ देती है या चंद सालों बाद छोड़ देती है तो ये एक रिवायत बन जाएगी यहाँ पर कत्लों का। एक इंसान का कत्ल करना वो एक इंसान नहीं होता है, वो इंसानियत का कत्ल करना है। ये हम इसीलिए यहाँ पर जुड़े हैं और तभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे सर आप कह रहे थे कि ये एक मर्डर था, तो इसका मतलब क्या कोई रिजल्ट आया? आपको कैसे पता लग रहा है एक मर्डर? देखो, पुलिस पोस्ट भागवा जो है अभी उन्होंने 2-4 बंदों को गिरफ्तार किया है। उसमें उनका भाई है और उनके एक रिलेटिव्स हैं और 2 और हैं, वो भी उनके रिलेटिव्स ही हैं। उनको पकड़ा है उन्होंने और उनको अभी डोडा ले गए हैं। उनको डोडा ले गए हैं, लेकिन हमारी ये डिमांड है अब कि जो डोडा में SHO है, SSP है, DSP साहब हैं, कि आप उस केस को थोड़ा, ये तो अब हल हो ही गया है, लेकिन इनको सज़ा जो है वो जल्द से जल्द दी जाए, इसमें देरी ना की जाए। हमारी यही गुजारिश है। चलिए अब और लोग हैं, अब इनसे जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में। सर क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है आज आपको यहाँ पे? सर आज से पहले काबल कोई 15 दिन पहले सुना गया कि यहाँ एक आदमी गुम हुआ है जी, जिसका नाम बशीर था। शरीफ आदमी था, हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मर्डर हुआ उसको। हम सोच रहे थे कहीं कुछ इधर उधर, कहीं किसी रिश्तेदार के बैठा होगा, कहीं इधर होगा। मालूम हुआ कोई 4-5 दिन पहले के उसकी डेड बॉडी असर में मिली। जब असर में मिली तो उसको पहचान के काबिल ही नहीं कातलियों ने रखा था। उसकी ऐसी बुरी दुर्गत की थी कि वो देखने के काबिल बिल्कुल नहीं था। जब उसको घर लाया गया तो यहाँ कोई कहने लगा ये बशीर है ही नहीं, कोई कहने लगा उसके जो बेटे थे, हकीकी बेटे थे, उन्होंने उसको पहचाना कहीं अंगूठी से, न मालूम किसकी वजह से ऐसी दुर्गत उसमें थी। आज हम इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि ये जो कातिल है, इन कातिलों को बिल्कुल छोड़ा, बख्शना नहीं जाना चाहिए। इस वक्त जो ये चौकी इंचार्ज यहाँ का भागवा का है, तो इसने किन किन को, मतलब उस केस में किन को अरेस्ट किया हुआ है इन लोगों ने? इन लोगों को चौकी ऑफिसर के अलावा यहाँ के जो जवान थे, यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों ने बहुत मुशक्क़त की इस केस के पीछे। वो भी पीछे पड़े, उन लोगों ने भी इस पर मेहनत की, चौकी ऑफिसर ने भी की, पुलिस वालों ने भी की। उसमें एक भाई है उसका, अपना सका भाई, नाम क्या भाई? उसका नाम मोहम्मद शफी है, और एक दूसरा गुलाम अहमद है, तो उसका हमसाया है, और एक लड़का इसका बहनजा है जो पूरी गवाही देता है कि मुझको साथ लिया गया, वहाँ मुझको 5000 रुपया दिया गया, मुझको कहा वो फलाना काम है, कोई और काम के लिए ले गया, मुझे कोई इस बारे में पता नहीं था। जब वो मेरे सामने जो उसको मारा, कुल्हाड़ी से मारा। हाँ, कुल्हाड़ी से मारा। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश अपील करते हैं कि इस केस को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन हो। हमें लगता है कि इसमें
और भी कोई लोग हो सकते हैं, बूढ़ा हाथ हो सकता है। और इसको कभी इस मतलब इस केस के पीछे पूरी भागवा की पब्लिक पीछे पड़ी हुई है। मतलब इसको कम से कम फांसी से कम इसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। और जितने भी इसमें मुलव्वस हैं वो सबको मतलब उनको काफ़ी किरदार तक पहुँचाया जाए। कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बातें भी आपको दिख रही होंगी। 5,000 के पीछे किसी की जान लेना ये कहीं का वो नहीं है। इतना कितना पैसे का नशा भी होगा आदमी को, 5,000 के पीछे कुल किसी की जान लेना। चलिए और हम जुड़ते हैं, हम और लोगों से बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। सर आप बोले मुझे क्या इंसिडेंट हुआ इस वक्त जिसकी वजह से आप इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ भागवा में? सर इसमें ये हुआ, हमारा एक रिश्तेदार है, चचेरा भाई भी है हमारा। तो इसमें ये 24 तारीख को शाम को जब गुम हुआ, 25 को हमें पता लगा, तो हमने उसके भाई से पूछा कि कैसे क्या हुआ। उसने हमें बोला कि उसने खाना शाना घर में खाया, बोलने लगा कि मुझे कोई बुला रहा है या मुझे कोई काम है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद उसने बोला कि मैंने रात को 9 बजे उसने मुझे उधर से ही कॉल की कि आप सो जाओ, मैं वापस आ जाऊँगा, दरवाज़ा खुला रखना। उसके बाद हम 2-3 दिन गुजरे तो मैंने एक बंदे पे कुछ शक किया। उसके बाद मैंने चौकी अफसर भागवा को फ़ोन किया कि इस बंदे पे मुझे कोई डाउट है, आप इसको चौकी पे बुलाइए। उसने बोला कि आप एप्लीकेशन दे दो। मैंने बोला मेरा रिश्तेदार है, उसका भाई एप्लीकेशन दे सकता है, मैं इसमें एप्लीकेशन कैसे दे सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि आप शक की वजह से इसको उठाइए, मुझे भी बुलाओ, मैं बात करूँगा चौकी पे। जब चौकी अफसर ने उसको उठाया, भागवा में लाया, ये 10 दिन की बात पहले की है। तो चेयरमैन साहब भी उधर थे उसके साथ में। मैंने चौकी अफसर साहब को बोला कि इस बंदे को पूरा पता है कि बशीर हमारा भाई कहाँ है, मगर एक बात है कि चौकी अफसर ने थोड़ा पूछताछ किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। बोलता कोई बात नहीं, खुद ही सिचुएशन निकल जाएगी। मैंने उस वक्त भी इनको बोला कि बशीर नहीं है, क्योंकि जिस बंदे से इसका साथ था ये बंदा बहुत ख़तरनाक है। इसने पहले भी ऐसे वाक़े कई किए हैं, पहले भी मर्डर हुए हैं, हमें आज तक पता इसका नहीं चल रहा था। उसके बाद हमने जब डेड बॉडी मिली, हमें कोई पता लगा कि उधर है, हम गए उसको पहचानने। उसका भाई उधर से बोलने लगा ये मेरा भाई नहीं है, उसका लड़का हमारे साथ था, उसने पूरा जोर दिया कि ये मेरा भाई है। फिर हमने जब डेड बॉडी लाई, दफन की, लोग भी हमें बोलने लगा पता नहीं ये किसकी लाई है। सब लोगों को इस वक्त तक ये शक था, मगर वो हमारा भाई बशीर था जो हमने लाया। उसके बाद हम कल मैंने शफ़ी को बोला, उसके भाई को, कि आप मेरे साथ चलो, हम चौकी पे जाएंगे। जब हम चौकी पे आए तो इधर हमने चौकी अफसर को बोला आप कॉल डिटेल हमें दिखाओ जी। वो मुझे बोलने लगा कि कॉल डिटेल आपको हम दिखा नहीं सकते हैं। मैंने बोला जनाब क्यों? बोलते हैं ये पुलिस का काम है। मैंने बोला जनाब हम देखना चाहते हैं। फिर उसने मजबूरन तौर वो कॉल डिटेल खोली, तो मैं जब वो कॉल डिटेल पे नंबर दिखाने लगे, पहले उसको एक कॉल आपने भांजे की आई है, वो 12 मिनट की कॉल है। दूसरी उसके भाई की है, तो वो 40 सेकंड की बात है। तीसरे जो कातली बंदा गुलाम अहमद है, उसकी भी जनाब 8:17 पे उसकी कॉल है। जब हम इधर से वापस गए, मैंने बोला सर क्या होगा? बोलता आप चुप रहो, हम खुद वेरिफिकेशन करेंगे। जब हम घर में गए तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसको भांजे को, जो बशीर का भांजा था, जो मर्डर करने में साथ था, मैंने उसको पूछा, मेरे साथ दूसरा मेरा भाई है पुलिस में है, वो हम दोनों इधर से गए। मैंने उसको बोला एक बात कर, तू थोड़ा साइड पे आ, मुझे काम है। जब मैंने उसको पूछा कि आप मुझे बोलो आपने बशीर अपने मामे को कॉल की है, वो 2 मिनट चुप रहा, तो मुझे शक हुआ। उसने बोला मैंने कॉल की तो मेरी बीवी ने फ़ोन उठाया। मैंने उसको थोड़ा ज़ोर से बोला, फिर मैंने बोला मैं प्यार से बोलता हूँ, जब तक अगर प्यार से बोल देगा ठीक, नहीं तो आपको मिर्ची चढ़ेंगी, आप ऐसे बोल दो। उसने बोला कोई नहीं। मेरे भाई ने बोला कि तू कौन से कानून चला रहा है इधर, ये पुलिस का काम है, इधर तू फंस जाएगा। मैंने बोला फंसेंगे तो दो फंसने, मर्डर में अगर फंसेंगे, हमारा भाई है। तो लड़का रात, मैंने बोला रात को सोच ले, सुबह हमें बोलना क्या सिचुएशन होगी। सुबह उस लड़के ने कुछ सोचा तो आपने मासी के लड़के को बुलाया, मेरे लिए बोला कि तालब चाचू को बोलो ऊपर आ जा, मुझे काम है। तो जब मैं आया, मैंने उसको पूछा कि जनाब क्या बात है? बोलने लगा आपको मैंने राज से कुछ बोलना है। मुझे शक हो गया कि राज क्या है। मैंने एक कमरे में लिया, कुंडी बंद की, हम 2-3 बंदे थे वहाँ पे। मैंने उसको सवाल पूछा कि कैसे क्या हुआ। उसने बोला कि अगले दिन मैं घर में था, मुझे अपने ये गुलाम अहमद ने फ़ोन किया घर से कि भागवा में आ जा, मुझे कोई काम है। जब वो इधर भागवा में आया, इधर से बोलने लगा इधर आगे आ जाओ, चौकी के थोड़ा आगे, उधर काम है। उसने बोला मेरे साथ छोटा एक लड़का था, उसका भाई शफ़ी जो ड्राइवर है और गुलाम अहमद दोनों उधर बैठे थे। तो उन्होंने बोला इस लड़के को क्यों छोटे को साथ लाया, हमें कोई राज का काम है। उसने बोला आप बताइए, ये लड़का किसी को बोलेगा नहीं। उसने बोला आप वापस जाओ।
जब वो लड़का वापस आया तो इन्होंने बोला कि आप इधर से ऊपर चलो, हमें कोई राज का काम करना है, आप भागवा ज़ियारत पे चलो, हमने उधर जनाब मोहतरम कोई कसम करनी है। जब वो 3 बंदे इधर से निकले तो भागवा ज़ियारत पे उन्होंने आपस में हलफ किया। जब हलफ वफादारी हुई उधर से वो वापस आए, उन्होंने बोला हमने ये काम करना है कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ये बशीर का भाई नहीं तो गुलाम अहमद नहीं तो उसके भांजे ने आपस में मशवरा किया। जब वो उधर से वापस आए तो फिर वो बोलने लगा मैं शाम को आऊँगा, क्या काम करना है। उन्होंने बोला उसके भांजे को, वो बागवा उसको लड़की बीमार थी, वो दवाई शवाई उसने ली, उसने बोला घर के लिए आ जा। गुलाम अहमद ने बोला मेरे घर के लिए आ जा। जब गुलाम अहमद ने उसको घर में बुलाया, गुलाम अहमद ने बोला हमने कोई बेल ख़रीदे हैं डोडा में, हमने बेल लाने जाना है। उसने बोला ठीक है, उसने लड़के ने बोला हम चलेंगे। उस वक्त बशीर ने इधर से ही कॉल की, बशीर को दिन का ही प्लान बनाकर रखा गुलाम अहमद ने कि हमने बेल लाने, या तो तू 3 या 4 बेल नहीं, 2 तू ले जाना, 2 मैं रखूँगा, अगर वरना आपको ऐसा बारा नहीं होगा, आपको 5,000 रुपया दे देंगे। उसने बोला ठीक है। वो बड़ा लालची बंदा था, वो 10 रुपये के पीछे पूरा दिन लगाता था। तो उसको जब इन्होंने तैयार किया तो 8 बजे, 8:15 बजे उसने इधर से ही कॉल की 8:17 पे कि मैं आऊँ। उसने बोला आ जा। तब तक इन्होंने क्या काम किया कि जो गुलाम अहमद है उसने बोला अपने भांजे को तू एक शराब की बोतल लाना। अच्छा। जब बोतल इन्होंने लाई, रम की बोतल लाई, उधर से उसने जब मक्कू साथ में उठाया गुलाम अहमद ने, तो मक्कू जब साथ में उठाया तो उस साइड एक झाड़ी में गए, बोलते हैं उस लड़के को बोलने लगा तू पी। उसने बोला मैं नहीं पीऊँगा। उसने बोला नहीं तू पी ले यार, थोड़ा दिल को हौसला रहता है। अच्छा। जब इन्होंने उधर वो रम की बोतल पी, उधर से बशीर भाई को थोड़ा आगे बुलाया, बोलते हैं फ़लानी जगह आ जा, गार्ड का मकान है का उसकी पिछली साइड। जब बशीर भाई उधर पहुंचा, उधर गुलाम अहमद को उसने देखा, अपने भांजे को देखा, तो ये बोला कि ये मक्कू आपने क्यों साथ में लाया। गुलाम अहमद ने ये बयान आगे से किया कि बशीर के कत्ल को फांसी दो, देख सकते हो। बशीर के कत्ल को फांसी दो, फांसी दो, बशीर के कत्ल को फांसी दो, फांसी दो, बशीर के कत्ल को फांसी दो, फांसी दो, बशीर के बच्चों को इंसाफ, बशीर के बच्चों को बशीर के कत्ल को फांसी दो, फांसी दो। एक मिनट ज़रा। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने, उसने बोला ये मक्कू क्यों लाया आपने साथ में। उसने बोला कि ये मक्कू हमने लाया, हमें कहीं रात को हमने वापस आना और जाना, हमें कोई शेर हमला करेगा। उसने आगे से बोला कि यार मैं खुद शेर हूँ, शेर को शेर क्या करेगा, मुझे बड़ा मोबाइल है, मुझे लाइट है, आप चलो, कोई टेंशन नहीं है। तो उसने बोला आपने भी कुछ हाथ में लाना था। उसने बोला मैंने कुछ नहीं लाया, आप चलो। जब ये डोडा पसी में सेकवान में पहुँचे, उधर से नीचे उतरे बड़े चनाब की तरफ, तो उधर इन्होंने बोला कि कोई मीर सेन नाम का बंदा है, वो बेल लेकर आएगा। बोला कहाँ के लिए, बोलते वो पुलिस से डरता। उसने नदी के साइड नीचे रखे हैं बेल। जब चनाब के पास ये पहुँचे तो उधर जो उसका भांजा था बशीर का, गुलाम अहमद ने बोला कि हमें कोई राज की बात करनी है, आप थोड़ा साइड पे रहिए, रात का मसला। वो बोलने लगा मैं डरता हूँ। बोलता कोई बात नहीं, आप साइड पे रहिए। जैसे उस लड़के ने मेरे साथ बयान किए, तो वो साइड पे रहा। जब वो साइड पे रहा तो तब तक सट आवाज़ आई, तो उसने क्या वो, तो उसने बोला कि उसने कुल्हाड़ी की सीधी उसको इधर मार दी पीछे से। जब कुल्हाड़ी की मारी तो वो नीचे गिर गया। उसने अपना आप ऐसे पकड़ा तो नीचे गिरा। उसके बाद उसने जो उल्टा मक्कू किया तो इधर मारी उसको। जब इधर मारी तो उस वक्त वो गिर गया। इस लड़के का कहना है कि मुझे दांत बांध हुए, ये हुआ, क्या वो ड्रामा कर रहे हैं, क्या किया क्या नहीं। उसके बाद इसने बोला कि उसकी जान निकलने नहीं लगी। जब जान नहीं निकलने लगी तो उसने बोला मेरे साथ थोड़ी मदद कर। जब उन्होंने मदद की, थोड़ा आगे घसीटा, तो उसने बोला ऐसे इसकी जान नहीं निकलेगी। जिस वजह से उसको मैंने लड़के को पूछा, मेरे पास वीडियो बनी है लड़के की, मैंने वीडियो बनाई है, तो उसको मैंने पूछा जो ये टांगों पे ज़ख्म है ये कैसे हुए, आपने अगर मक्कू से काटा तो ये ज़ख्म कैसे हुए। उसने बोला जब उसकी जान नहीं निकलने लगी, नदी की तरफ घसीटा, हमने बड़े बड़े पत्थर उसको मारे, जो बड़े बड़े पत्थर मारे उस वजह से वो जनाब मोहतरम ज़ख्मी हुआ। फिर हमने वो पानी में डाला 2-3 बार, वो आगे नहीं जाने लगा, वो पीछे आने लगा। तो उस वक्त गुलाम अहमद ने बहुत बड़े बड़े पत्थर मारे, पत्थरों की वजह से उसको आगे नदी में गितेल दिया। तो उसके बाद उसने बोला हम वापस आए, 3:30 बजे हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद हमने शफ़ी को जनाब मोहतरम बोला कि ऐसे ऐसे हो गया काम। जब उसका भाई दुमेल पे पहुंचा, उसने अपने भाई को फ़ोन भी किया कि हम तो जा रहे हैं। इस भाई ने बोला आप जाओ, एक बेर तू भी लाना, मगर ये भाई की साजिश थी, भाई ने इसको भेजा था। तो शफ़ी ने, उसके भाई ने, जब वापस आए इन्होंने बोला हमने काम तो कर दिया। उसने बोला अपने भांजे को, दोनों का भांजा था ये, जो भांजा साथ में था मर्डर में। शफ़ी ने बोला कि आपने काम तो किया मगर मुँह नहीं खोलना कहीं,
अगर आपको कुछ भी लगेगा मैं इधर हूँ। हमने हल्फ किया, अगर तू मुंह खोलेगा सब मर जाएंगे, क्योंकि जहर पे हल्फ हुआ। उसने बोला मैं मुंह नहीं खोलूँगा। तो उसने बोला कि आप ये बात तू नहीं कहीं करना, तो तू चुप रहना। उसके बाद जब मुझे पता लगा, मैं घर से नीचे उतरा, मैंने शफ़ी बाहर अपने घर में बैठा था, उसके वो छूट के जब मुझे देखा, मैंने उसको बोला शफ़ी इधर आ जा। वो भागने लगा, बोलने लगा मैं कुर्ली करूँगा। उसने कबीर खाया था। मैंने बाथरूम से पकड़ के अंदर मार दिया। फिर मैंने चौकी वालों को फ़ोन किया, चौकी अफसर को फ़ोन किया। जब चौकी वाले पहुँचे, फिर हमने तब तक चौकी वाले पहुँचे, तब तक मैंने शफ़ी को पकड़ लिया था। मोबाइल भी मैंने हैंड ओवर किया था। उस शफ़ी के मोबाइल पे एक लेडीज़ की कॉल आ रही थी, जो कि बशीर की पहली बीवी है। उसकी उस वक्त भी कम से कम 10 कॉलें आई। इसमें शफ़ी की बीवी, जो उसकी बशीर की भाभी छोटी है, उसकी साजिश है। जो बशीर ने बीवी अपनी छोड़ दी है छोटी, उसकी साजिश है। ताकि जो शफ़ी है ये उसको लाना चाहता था। ये मर्डर इस वजह से हुआ है। और इनका कोई आपस में लेन देन था गुलाम अहमद के साथ, उस वजह से वो पैसे मांग रहा था। इसने बोला मैं ऊपर से छुट्टी कर दूंगा, तो पैसे किसने मांगने, इस वजह से इन्होंने इसको मार दिया। अब हमारी यही अर्ज है। आप क्या डिमांड करते हो अब गवर्नर साहब से? आप सबकी क्या डिमांड है? हमारे सब बरादरी बागवा डिपार्टमेंट जितने भी है, कोई भी है, इसमें पुलिस का कोई मिलना नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, जैसे रूल पुलिस का, वैसे मैंने रूल पुलिस का यहाँ नहीं देखा। क्योंकि जब उधर से बंदे पकड़े, मैं दौड़ के चौकी पे पहुंचा। 2 मिनट में चौकी अफसर ने उनको डोडा के लिए चलाया। मैंने बोला यहाँ कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई डीआईजी आपको कुछ नहीं करेगा। आप मेरी बात कराओ, आप इनको अंदर रखो, इनको 1 घंटे तफ्तीश करो। फिर मैंने उनको थोड़ा पूछताछ कराई। चौकी अफसर की मर्जी है, नहीं थी पूछताछ करने की। फिर उसके बाद हमने बोला था 1-2 घंटे रुको। मैंने एसएचओ से भी बात की थी, उन्होंने बोला था 2 घंटे बाद आओ। तब तक एसएचओ साहब ने ले लिया। हमारी यही जनाब मोहतरम गुजारिश है कि हम शुक्रगुजार हैं मीडिया वालों के, जो इधर पहुंचे, हमारा दुख दर्द देखा आपने। हमें यही जनाब मोहतरम गुजारिश है, यहाँ कोई मिली भगत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। इन बच्चों को इंसाफ होना चाहिए और बशीर के कातिलों को फांसी होनी चाहिए। बशीर के कातिलों को, बशीर के कातिलों को, बशीर के कातिलों को फांसी दो। जैसे आप देख सकते हो कि शर्मसार करने वाली बातें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लेम तो पुलिस पे भी कर रहे हैं कि पुलिस के द्वारा भी कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं जेके पुलिस से, आप सबसे बड़ी मैं आपको शर्मसार करने वाली बात यहाँ पे ये है कि चंद कुछ बेलों के लिए या अकॉर्डिंग किसी लड़की के लिए एक मर्डर करना। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही हम लोग किस सदी में जी रहे हैं। कुछ चंद पैसों के लिए हम किसी की जान ले लेते हैं। अब देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी पब्लिक है। मेरा कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहा होगा पूरी पब्लिक कि कितनी पब्लिक है। इस पब्लिक की यहाँ पूरी डिमांड, एक ही डिमांड गवर्नर साहब से हैं और जेके पुलिस से हैं। जो भी कातिल इनने अरेस्ट किए हैं इस केस में, उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाना चाहिए। चलिए थोड़े से लोकल और है, इनसे बात कर देते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिशारत अली है। तो सर आप मुझे बोलो, जो हालात हो रही है तो इसके क्या कहना चाहते हो आप? सबसे पहले मुझे बोलो कि हम लोग किस दौर में जी रहे हैं कि चंद पैसों के लिए हम किसी का मर्डर करने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं। हम सबसे पहले चौधरी तालिब साहब को इस बात की मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने कोशिश की और इन कातिलों को मंजर आम पर लाया। वरना लग रहा था कि ये कातिल निकलेंगे नहीं, लेकिन अल्लाह ताला कत्ल को छुपने नहीं देता है। हमारी यही गुजारिश रहेगी सरकार से कि कम से कम इंसाफ से काम लेते हुए ये जो मुलज़मीन हैं, जो कातिलीन हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए एज़ पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी। और अगर इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन में तो कत्ल का बदला कत्ल है, उसमें तो किसी दूसरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनको सख्त से सख्त सज़ा लगनी चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इबरत पकड़ें और औरतों के लिए ही इंसानों का कत्ल होना शुरू न हो जाए। आज बशीर साहब का कत्ल हो, यह हमारा भाई था, कल किसी दूसरे का कत्ल किया जा सकता है। आज अगर एक कातिल छूट जाएगा तो कल दूसरे कातिल को भी दिल बन जाएगा कि मुझे भी छोड़ दिया जाएगा, मुझे भी मेरा भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर 10-10 रुपये के लिए, 10,000 के लिए, 50,000 के लिए कातिल को छोड़ दिया जाता है तो ये इंसाफ नहीं होगा, ये नाइंसाफ़ी होगी। लिहाजा हमारी गुजारिश रहेगी सरकार से, पुलिस से और रियासती इंतजामिया से कि इन कातिलीन को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान में आवाम के मुतालबे पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मुजरिमों को आज तक फांसी दी गई है। जैसे पिछली बार वो चार लोगों को फांसी दी गई थी, बहरहाल वो भी मर्डर का मसला था। तो इस मसले में भी आवाम जो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं सभी जानते हैं इसमें पुलिस की कोई हमें पुलिस पे पूरा एतमाद है।
बशीर के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। 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 जैसे इस वक्त सब के दिलों को जो पैनिक होने की यहाँ पे यही ज़रूरत है कि किसी इन लोगों के दिलों को छुआ ही नहीं जा रहा। जिससे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं वहाँ से एक अजीब अट्रैक्शन निकल रही है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक सर। सर आप मुझे बोलो, ये जो सिचुएशन आज हुई है ये कैसे हुई और आप क्या डिमांड करना चाहते हो गवर्नर साहब से इस सिचुएशन के पहले कि एक लड़की कुछ बेलों के लिए लड़की के लिए एक मर्डर किया जाता है, उसको कुछ दिन पहले सुसाइड कहा जाता है, तो ये क्या है? सर मेरी इस एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि मर्डर का बदला मर्डर चाहिए हमें, मर्डर का बदला हमें मर्डर चाहिए सर। जैसी हालत सर हमारे वालिद साहब की है वैसी हालत आज तक किसी की मैंने देखी भी नहीं, और हमें मुंह देखने का टाइम भी नहीं दिया इन्होंने, और मुंह देखने की शक्ल भी नहीं दी इन्होंने सर, वो रखी नहीं, शक्ल भी नहीं रखी मुंह देखने की। मेरी ये अपील की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन से कि मौत के बदला मौत ही चाहिए हमें बस। जो हमारे अंकल थे वो हमें कह रहे थे कि हम उनके जो कातिल थे दूसरे उनकी तरफ जाते थे तो वो हमें उधर से रोक रहे थे। हम जब डेड बॉडी लाने गए असर से डेड बॉडी लाने गए, हम उधर जब वो जहाँ पे डेड बॉडी थी दरवाज़ा जब हमने खोला तो मैं अंदर जाने लगा डेड बॉडी के पास, तो मेरे अंकल जी ने मुझे बताया कि इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, आप बीमार हो जाओगे। मैंने कहा मैंने जाना ही जाना है। बोलने लगा इधर नहीं जाना, मेरे को बाजू से पकड़ के घसीट के साइड ले लिया। फिर मैं ज़बरदस्ती गया, मैंने कहा मैंने देखना है, मेरे वालिद साहब गुम हुए हैं, कुछ हुआ है, मैंने देखना है, अपने वालिद साहब को पहचान लूँगा मैं। उसने कहा कि नहीं ये है ही नहीं। उसने यही मेरे से जब स्टार्टिंग से गुम हुए हैं वो तब से उन्होंने यही कहा, मैं कुछ भी एक्शन लेने के लिए तैयार होता था और वो बोलने लगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये खुद कुछ नहीं लेना है हमने। और ऊपर वाले का करना ये है कि आज सब का सब जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ सामने आ चुका है, और आपकी तरफ से आपकी मदद से हमें ये सब कुछ मिल गया आज, और फांसी की सज़ा हमें जल्द से जल्द फांसी की सज़ा चाहिए हमें। जैसे यहाँ के लोकल्स जिससे भी बात करो, जितने भी यहाँ पे पब्लिक है, हम जिससे भी बात करेंगे बात नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम उनसे बात करने की उनके दिल को छू जाती है वो बात। कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बातें भी हैं। अब इन लोगों के इतनी भी पब्लिक यहाँ पे है, पब्लिक की एक ही डिमांड गवर्नर साहब से और पुलिस से कर रही हैं कि जो भी कातिल पकड़ा गया है यहाँ पे इस मर्डर में, प्लीज़ उसे फांसी की सज़ा दी जाए। तो अभी हम इसी मैटर पे SHO जो यहाँ का है, जो आपको विजुअल्स में लोगों से हमने बात की, कुछ दिन पहले यहाँ असर में एक डेड बॉडी पाई जाती हैं, बाद में हमें पता लगता है कि वो सुसाइड नहीं मर्डर हैं। तो अभी काफ़ी जो प्रोटेस्ट लोगों ने, पब्लिक ने यहाँ पे भागवा में किया है, तो इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमें जो तहसीलदार यहाँ भागवा के हैं, अब हम इनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये मैटर क्या है, आखिरकार ये पब्लिक रोडों पर क्यों है। स्वागत है सर आपका JK मीडिया न्यूज़ अपडेट में। थैंक यू। तो सर सबसे पहले हम सर जानना चाहेंगे पब्लिक इन रोडों में क्यों इस आज आई है? असल में एक बशीर अहमद नाम का एक शख्स जो है वो 24 जुलाई को घर से लापता हो गया था शाम के टाइम। तो बाद में हमें 3-4 दिन पहले पता चला कि उसकी डेड बॉडी जो है वो असर के पास दरिया के किनारे मिली है। उसके बाद जो है पुलिस ने 174 में कार्रवाई जो है वो शुरू की थी, और कल जो है पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पाया कि ये कत्ल हुआ है, और उसमें 302 में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, और कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया हुआ है, और वो डोडा ले गए हैं पुलिस स्टेशन में। इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है अभी। सर आप मुझे बताएं कि इसका पता लगा ये पहले सुसाइड या मर्डर का ये छानबीन हो गई है? हाँ, पुलिस जो है वो पहले छानबीन कर रही थी 174 में, जैसे कोई डेड बॉडी मिलती है उसमें 174 में कार्रवाई होती है। उसके बाद पुलिस जो है वो उसने जल्दी मतलब इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन में जो है कुछ चीज़ें सामने आई जिससे उनको लगा कि ये मर्डर है, और उन्होंने जो है मर्डर जो है वो दर्ज किया, वो तफ्तीश जो है वो चल रही है, और कुछ लोग भी गिरफ़्तार कर लिए हैं, FIR लग चुकी है। मुलज़म जो है उनको पकड़ के थाना ले गए हैं, कुछ जो बाकी बचते हैं उनको भी पुलिस जो है वो पकड़ रही है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है, जल्दी ही जो है ये केस जो है इसका पूरा इन्वेस्टिगेट होकर कोर्ट में चलान कर दिया जाएगा।
साथ ही सर मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा थी कि ये जो पब्लिक इस वक्त प्रोटेस्ट पे कर रही है, दुखी है बाहर, इनके लिए कोई आपकी तरफ से मैसेज की कुछ? हाँ, पब्लिक के लिए यही है कि है ये गलत हुआ है, जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा जो समाज है पढ़ा लिखा समाज है, तो पब्लिक को हम ये अश्योर करते हैं कि केस जो है इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाएगा। जो भी हमारी तरफ से कोऑपरेशन रहेगा हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। और पब्लिक से भी ये गुजारिश है कि पुलिस को कोऑपरेट करें, ताकि पुलिस जो है वो अच्छे ढंग से केस को इन्वेस्टिगेट कर सके और कोर्ट में चलान कर सके। जैसे हमारे साथ जुड़े थे इसी मुद्दे पे हम बातचीत कर रहे थे, तहसीलदार जो यहाँ भगवा के हैं, इनकी तरफ से भी कहा गया है कि मतलब अभी पुलिस का प्रोसेस आराम से चल रहा है, कुछ आ गए हैं सामने, कुछ को अरेस्ट कर भी दिया है उन्होंने। तो अभी हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए तहसीलदार भगवा जुड़े थे। अभी हम SHO जो यहाँ का है चौकी इंचार्ज, उनसे भी बातचीत करेंगे कि देखेंगे कि मैटर क्या है और छानबीन क्या है। और यहाँ के लोगों की तो सिर्फ परेशानी है, सिर्फ इनकी एक ही डिमांड है कि उन लोगों को फांसी देने जाने। फिलहाल के लिए इतना। आप जुड़े रहे JK मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।